अरे बच्चों, क्लास 10th की कला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे स्मृति चित्रण, अपनी जो बुक है उसको। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि जो हमारा चित्रकला का जो है वो सिलेबस क्या है। साथ ही ये भी जान लिया है कि जो हमारा पेपर होगा वह 70 अंकों का होगा। 30 अंक प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित हैं। कौन कौन से जो हमारे खंड हैं और किस खंड में से प्रोजेक्ट कार्य के बारे में भी बच्चों हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि प्रोजेक्ट कार्य और अंतिम मूल्यांकन के अंक किस तरीके से दिए जाएंगे और कितने प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा विषय है स्मृति चित्रण बुक है उस पर। तो कागज़ पर चित्र की रचना किस प्रकार से हमें करनी है। तो स्मृति के आधार पर किसी वस्तु का कागज़ पर चित्रण करने से पूर्व वस्तु के संतुलन तथा अनुपात को निश्चित करना अत्यंत ही आवश्यक है। कागज़ पर चित्र इस प्रकार से बनाया जाए कि चित्र के चारों ओर रिक्त स्थान बराबर रहें। इसी प्रकार कागज़ की लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखकर चित्र की लंबाई चौड़ाई निश्चित करनी चाहिए। यदि चित्र की लंबाई अधिक है तो चित्र को कागज़ पर लंबाई के बल और ऊंचाई अधिक हो तो चौड़ाई के बल अंकित करना चाहिए। चित्र अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। चित्र नंबर 1 में वस्तु का चित्र जो है, जैसे ये चित्र बने हुए ना, चित्र नंबर 1, तो ये चित्र संख्या 1 है। तो चित्र नंबर जो 1 है इसमें वस्तु का चित्र जो है कागज़ पर उसकी लंबाई के आधार पर अंकित किया गया है। चित्र नंबर 2 में भी चित्र की ऊंचाई की अधिक होने के कारण, चूंकि ऊंचा है, यहाँ देखिए ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके कारण जो है उसके आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक, तो अगर यहाँ लंबाई ऐसे ज़्यादा है तो इसके लिए चित्र क्या करेंगे, लंबाई के बल पे बनाया गया, मतलब ऐसा बनाया जाएगा। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो ऐसे खड़ा जो है वो बनाया जाएगा। तो इस प्रकार जो है कागज़ पर चित्रण करने से चित्र जो है क्या दिखता है, अधिक सुंदर दिखता है। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे जो हमारी बुक है स्मृति चित्रण उसके नाम पर। तो मेमोरी ड्राइंग क्या है। तो जब मनुष्य जो है अपनी कल्पना और भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है तो इसके लिए उसे अपनी जो है मेमोरी का सहारा लेना पड़ता है कि उसे वो सोचता है कि हमें कैसा वो चित्र दिखाई देगा। स्मृति के आधार पर किसी वस्तु का किया गया चित्रण जो है वो क्या कहलाता है, स्मृति चित्रण कहलाता है। चित्रकला में स्मृति चित्रण का एक विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और इससे ये क्यों जरूरी है बच्चों, क्योंकि इससे छात्रों की निरीक्षण शक्ति एवं स्मरण शक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। और यानी तेज़ी से आपका जो है वो माइंड की जो पावर है वो तेज़ी से बढ़ेगी। और शुरू में जो है वो छात्रों को सरल वस्तुओं के चित्रण का अभ्यास करना चाहिए। आपको छोटी छोटी चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए जो सरल सी हैं, उनको हम किस तरीके से ड्रा करें, उसके बाद ही क्रम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्मृति के आधार पर यानी मेमोरी के आधार पर किसी वस्तु के स्वाभाविक चित्रण का अभ्यास करने से कुशलता प्राप्त की जा सकती है। बार बार हम उस चीज़ को बनाएंगे तो हमसे वो चीज़ अच्छे से ड्रा करने बनने लगेगी। ठीक है, अब स्मृति चित्रण की विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, पेंसिल पकड़ना। तो जब रेखा खींचते हैं उस समय पेंसिल को पेन की भांति पकड़ना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम रेखा खींच रहे हैं तो पेंसिल को पेन की भांति पकड़ना चाहिए। चित्र में शेड देते समय पेंसिल को उंगलियों के नीचे क्षैतिज अवस्था में पकड़ना चाहिए। ठीक है, यानी जब हम शेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे पकड़ेंगे। जब कुछ रेखा बना रहे हैं तो पेन की भांति इस तरीके से, जैसे हम पेन पकड़ते हैं। और जब हम सेट देते हैं तो उंगलियों के नीचे जो है वो क्षैतिज अवस्था में इस तरीके से ऐसे करके शेडिंग करेंगे। समझ में आया बच्चों। ये देखिए बच्चों, रेखाओं को किस तरीके से खींचना है और शेडिंग किस तरीके से करना है। ठीक, तो ये हम लोग इसमें चित्र में भी दिखाया गया है। रेखाओं को खींचना है तो ऐसे पकड़ेंगे और ये जब शेडिंग करनी है तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा तिरछा करके उसको शेडिंग करेंगे। ठीक, अब रेखाओं को खींचना जो है, रेखा खींचते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेखा सदैव ऊपर से नीचे। ध्यान दीजिए बच्चों, रेखा में क्या करना है, जब भी कोई रेखा खींचनी है ऊपर से नीचे। ठीक है, ध्यान, ये ऊपर से हमें नीचे खींचनी है। ठीक, तो बाईं ओर से नीचे तथा बाईं ओर से दाईं ओर खींचनी चाहिए। अगर ऊपर से नीचे खींचना है, नीचे से ऊपर नहीं खींचना, अपोजिट नहीं करना है, ऊपर से नीचे। और अगर हम यहाँ साइड वाला कर रहे हैं तब क्या करेंगे, आपको बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर नहीं करना है, बाएं से दाईं ओर खींचना है।
तो और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, विशेष बात है बच्चों कि रेखा सदैव हल्के हाथों से खींचनी चाहिए। हाथों पर अधिक, जैसे अगर हम पेंसिल ज़्यादा गड़ा के करेंगे तो उसमें उसका निशान आ जाएगा, और जब हम रबड़ से मिटाएंगे उसको तो कागज़ भी फटने का डर रहेगा, और जो साफ साफ जो है मिटेगा नहीं, और कागज़ पर निशान भी रहेगा, जिससे कि चित्र हमारा गंदा और भद्दा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बच्चों रेखाएं कैसे खींचनी है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, और पेंसिल को गड़ाना नहीं है, हल्के हाथों से रेखाओं को खींचना चाहिए। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं नेत्र दशा, यानी कैसे चित्र बनाते समय पास की वस्तु को बड़ा तथा दूर की वस्तु को आवश्यकता अनुसार छोटा बनाया जाना चाहिए। अगर हम कोई वस्तु पास रखी है तो उसे हम बड़ा बनाएंगे, और अगर कोई दूर की वस्तु को हम बना रहे हैं तो छोटा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रूप में पास की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु धुंधली होती जाती है। अतः पास की वस्तु को स्पष्ट और दूर की वस्तु को कुछ धुंधला बनाना चाहिए। अगर कोई पेड़ है, अगर हम मान लीजिए उसको पास से चित्र बना रहे हैं तो वो बड़ा बनाएंगे हम और स्पष्ट बनाएंगे। अगर कोई पेड़ हमें दिख रहा है, उसको हमको ड्रा करना है, दूर से दिख रहा है, तो वो हम क्या बनाएंगे बच्चों, छोटा बनाएंगे। ठीक, दूर की वस्तु है तो इसलिए आवश्यकता अनुसार छोटा बनाएंगे, और थोड़ा एकदम स्पष्ट नहीं कि उसकी पत्तियाँ, उसकी लाइनिंग दिख रही है, धुंधला सा उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सी वस्तु दूर बना रहे हैं, पास रखी हुई है, किसका हम चित्र जो है वो ड्रा कर रहे हैं। तो ये आप बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पेंसिल पकड़ना है, रेखाओं को खींचना है, और हमारी नेत्र दशा के अनुसार जो है हमें चित्र को बनाना है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। बच्चों मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।